राधे राधे दोस्तों। अभी अभी हम सब ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया है। हमारी कॉलोनी में भी यह महापर्व बड़े ही धूमधाम एवं क्षेत्रवासियों की सहभागिता के साथ मनाया गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सोसाइटी एक सरकारी संस्था है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इस वीडियो के अंतर्गत आप श्री कृष्ण एवं राधा जी की सुंदर झांकियों के अतिरिक्त भगवान श्री गणेश जी, भगवान शिव एवं माता सती की बेहतरीन मनमोहक झांकियाँ देखने को मिलेंगी। बीच बीच में हमारी सोसाइटी के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी आपका मन मोह लेंगे। सुंदर सुंदर लाइटों से सजा यह पार्क देखने में काफ़ी आकर्षक एवं सभी का मन मोह लेने वाला है। दोस्तों, जन्माष्टमी के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भारत में साल भर कई त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अपना ही महत्व है। भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात 12 बजे मथुरा की जेल में देवकी और वासुदेव के घर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जा रही है। इन त्योहारों के बारे में अवगत कराने के लिए मैंने ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया था। मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी शादी के समय एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। यह बात आपने भली भांति सुन रखी होगी। कंस ने पहले 6 बच्चों को मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम और 8वें में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर काफ़ी चमत्कार दिखाए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारत में बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन लोग फलाहार करते हैं, साथ ही घरों और मंदिरों में विशेष सजावट करते हैं। श्री कृष्ण की मूर्तियों को फूलों, मोरपंख और सुंदर वस्त्रों से सजाया जाता है। रात 12 बजे मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को झूले में बिठाकर पूजा की जाती है। इस अवसर पर कई जगहों पर दही हांडी का भी आयोजन किया जाता है। युवक टोली बनाकर ऊंचाई पर बंधी मटकी को तोड़ते हैं एवं झांकियां निकालते हैं। यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। विशेषकर हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में यह त्यौहार लगभग पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत त्यौहार नंदोत्सव होता है, जो उस अवसर को मनाता है जब नंद बाबा ने जन्म के सम्मान में समुदाय को उपहार वितरित किए। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं और उनके जन्मदिन को हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा के रूप में उन्हें भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व माना जाता है। जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब माना जाता है कि भादो महीने का 8वां दिन लग गया है। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो तीनों लोगों के तीनों गुणों सद्गुण, रजगुण और तमोगुण से भी तम में से सद्गुण विभाग के प्रभारी हैं। भगवान का अवतार होने के कारण से श्री कृष्ण जी में जन्म से ही सिद्धियां उपस्थित थीं। उनके माता पिता वसुदेव और देवकी जी के विवाह के समय मामा कंस अपनी बहन देवकी के ससुराल को पहुंचाने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई थी। उसके बाद वसुदेव और देवकी को कारागार में कंस द्वारा बंदी बना लिया गया।
उनके पिता वसुदेव कृष्ण को यमुना पार ले गए थे, जिससे बाल श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा को दिया जा सके। कुछ समुदाय कृष्ण की किंवदंतियों को माखन चोर के रूप में मनाते हैं। प्रमुख मंदिरों में भागवत पुराण और भगवत गीता के पाठ का आयोजन भी किया जाता है। रासलीला की परंपरा विशेष रूप से मथुरा क्षेत्र में, भारत के पूर्वोत्तर जैसे मणिपुर और असम में, राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में लोकप्रिय है। श्री कृष्ण लीला में कलाकारों की कई दलों और टोली द्वारा अभिनय किया जाता है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान को एक टोकरे में बैठाकर वासुदेव जी सभी भक्तजनों के बीच लेकर घूम रहे हैं और सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। लाइटों से सजा हुआ यह प्रांगण आपको गौरवान्वित महसूस करा रहा होगा। सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के पांव छू रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। जन्माष्टमी उत्तर भारत के ब्रज क्षेत्र में सबसे बड़ा त्यौहार है। मथुरा जैसे नगरों में जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और वृंदावन में जहाँ वह पले बड़े थे, इस दिन हिंदू मंदिरों को सजाया और जगमगाया जाता है, जो दिन में कई आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। जैसे इस प्रांगण में कृष्ण भक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरी रात्रि 12-1 बजे तक यह जागरण चल रहा है। त्यौहार सामान्यतः रूप से वर्षा ऋतु में पड़ता है। वर्षा ऋतु की बात आई, मैं आपको बता दूं कि जन्माष्टमी में सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक 1 घंटा लगातार वर्षा हुई थी। सबसे अच्छी बात कि इस महापर्व को मनाते समय बादल नहीं थे और यह पर्व बड़े ही शालीनता के साथ मनाया जा रहा है। कृष्ण भगवान की बालावस्था की नटखट लीलाओं को आप देख रहे हैं और बीच बीच में उन राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की झांकियाँ भी आप आनंद ले रहे हैं। चूँकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं शुरू में 5 साल उत्तराखंड में पोस्टेड था। उत्तराखंड में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही जोर शोर के साथ मनाया जाता है। केवल बड़ों के द्वारा ही नहीं बल्कि बच्चों के द्वारा भी यह पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आप देख रहे हैं बच्चे किस तरह से सभी का मन मोह ले रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत सभी लोग सुबह स्नान करके नए कपड़े पहनकर करते हैं। परंपरा के अनुसार सभी लोग अपनों से बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद पहले घर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। बाज़ारों से आज के दिन इस तरह के फल आ जाते हैं। सभी एक दिन पहले ही प्रसाद के रूप में फल खरीद लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत के बाहर भी काफ़ी देशों में जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अपने पड़ोसी देश नेपाल की लगभग 80% आबादी खुद को हिंदू के रूप में पहचानती है और कृष्ण जन्माष्टमी मनाती है। नेपाल तो कहिएगा कि श्री राम की ससुराल भी थी, तो वहाँ तो लगभग जितने त्यौहार हिंदू त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं उनमें से ज़्यादातर त्यौहार नेपाल में भी मनाए जाते हैं। नेपाल के लोग आधी रात तक उपवास करके जन्माष्टमी मनाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। कृष्ण के मंदिरों को सजाया जाता है। दुकानों, पोस्टरों, घरों को के रूप में सभी को सजाते हैं। झांकी में आप देख रहे हैं महाबली भगवान श्री हनुमान जी किस तरह से आपका मन मोह ले रहे हैं। मैं बात करता हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी वहाँ पर जन्माष्टमी बांग्लादेश में एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है।
चूँकि बांग्लादेश में कुछ जनसंख्या हिंदू भी रहते हैं, तो वहाँ के लोग जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। एक देश है फिजी, वहाँ पर भी लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। वहाँ जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी के रूप में जाना जाता है। फिजी में अधिकांश हिंदुओं के पूर्वज उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु से उत्पन्न हुए हैं, जिससे यह उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण त्यौहार है। बच्चों की झांकियाँ आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बच्चे शानदार अभिनय करते हुए नज़र आ रहे हैं जन्माष्टमी के इस अवसर पर। बीच बीच में भंडारा चल रहा है। सभी भक्तजन और वहाँ के लोग, समिति के अध्यक्ष एवं समिति के सभी साथीगण बीच बीच में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भंडारा शुरू हो गया है, आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और 12 बजने पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसको फिर उसके बाद आरती हुई। यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए, सभी ने इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। मंच पर सुंदर सुंदर झांकियाँ, बच्चों के द्वारा नृत्य, संगीत एवं मन मोह लेने वाले दृश्य आपके सामने प्रस्तुत हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने का विधान है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग फलाहार करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम समर्पित करते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि इस व्रत में भूखा रहना चाहिए। कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार जो जैसे आप रख सकते हैं व्रत, इसी तरह से सभी लोग व्रत रखते हैं, क्योंकि पूरे दिन कुछ भी न खाने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमें श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर झांकियाँ। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको वीडियो देखने में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो आपको मिल जाया करें। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ बोलने की, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। सुंदर सुंदर झांकियों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। श्री कृष्ण का जन्म पर ये सभी लोग नृत्य कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी, थैंक यू सो मच। श्री कृष्ण भगवान की जय। देखिए, आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं। श्री कृष्ण और राधा की झांकियों के रूप में पीछे तक काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। सभी उनकी झांकियों का आनंद ले रहे हैं। पीले पीले वस्त्र धारण कर सभी लोग जोश से भरे हुए भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर नृत्य कर रहे हैं और उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर उनके प्रेम रस में डूब जाइए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।